कब होगी बोर्ड की परीक्षा 10वीं और 12वीं की 2021 की? कैसा होगा बोर्ड एग्जाम का पैटर्न? कोविड-19 के चलते कब होगी हमारी क्लासेस ऑनलाइन? क्या होगा बोर्ड एग्जाम का पैटर्न? क्या ओएमआर पे एग्जाम कराए जाएंगे? इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट की डेट कब आएगी? क्लास 9th और क्लास 11th के बच्चों के रजिस्ट्रेशन की डेट कब तक सीबीएसई भेजेगी? और जो बच्चे क्लास 10th में बेसिक मैथमेटिक्स लेके पास हैं, क्या वो क्लास 11th में मैथमेटिक्स ले सकेंगे? क्या मैथमेटिक्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा या उसको मेन सब्जेक्ट के रूप में डाला जाएगा? क्या कोविड-19 की समस्या बढ़ती गई तो सीबीएसई और भी सिलेबस को रिड्यूस करेगी? इन तमाम सवालों के जवाब आइए जानते हैं सीबीएसई के एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज से, जिन्होंने 24 जुलाई 2020 को नेशनल पब्लिक स्कूल्स कॉन्फ्रेंस का जो वेबिनार हुआ था उसमें कुछ सवालों के जवाब उन्होंने दिए थे। आइए ले चलते हैं आपको उस सेमिनार के कुछ वेबिनार के कुछ अंश की ओर। दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का। मेरा नाम है सूरज वर्मा। आज की जो खबर है वो बहुत ही ऑथेंटिक खबर है। आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ शुरू से अंत तक। और 24 जुलाई 2020 को नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें सीबीएसई के एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज चीफ गेस्ट थे और उनसे तमाम सवाल पूछे गए थे। जो स्कूलों के मेंबर्स थे, प्रिंसिपल्स थे, उन सवालों के जवाब डॉक्टर संयम भारद्वाज ने बड़े संयम से दिया। और उन सवालों के कुछ अंश मैं आप लोगों के सामने उस पीडीएफ फाइल को पढ़ के सुनाता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके जेहन में उठने वाले हर एक सवालों के जवाब बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो पहला सवाल था, व्हाट इज द स्टैंडर्ड पैटर्न रिगार्डिंग असेसमेंट फॉर द सेशन 2020? यानी 2021 में एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड पैटर्न क्या होगा? इस पर डॉक्टर संयम भारद्वाज ने बोला, चेंजेस आर ओनली पॉसिबल फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड एट लीस्ट 5 years. So CBSE is looking for a sustainable solution to get the result. Assessment may be done by either school machine or teachers in this year. बहुत सधी हुई बात उन्होंने कही कि जो पैटर्न होता है वो कम से कम 5 सालों के लिए प्रभावी होना चाहिए, लेकिन हम कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। इसका संभव है अब की बार की जो इवैल्यूएशन है वो मशीनों द्वारा या टीचर के द्वारा कराई जाए। दूसरा सवाल था, व्हेन विल द कंपार्टमेंट एग्जाम इम्प्रूवमेंट एग्जाम विल बी कंडक्टेड? कि कंपार्टमेंट एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम कब कराए जाएंगे? उन्होंने कहा, एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय द एंड ऑफ सितंबर, यानी सितंबर के आखिर तक जो है कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के एग्जाम कराए जाएंगे। और दोनों की जो है कंबाइंड डेट शीट जो है दी जाएगी बहुत जल्दी, जो है cbse.nic.in या सीबीएसई एकेडमिक के वेबसाइट पे इसे अपलोड कर दिया जाएगा। तो जिन बच्चों के सवाल, जिन अभिभावकों के सवाल थे कि सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम कब कराएगी या इम्प्रूवमेंट एग्जाम कब कराएगी, यानी जो 10th के बच्चे 2 सब्जेक्ट में फेल थे उनका इम्प्रूवमेंट एग्जाम, और जो बच्चे 2 से 1 सब्जेक्ट में 12th में फेल थे उनका कंपार्टमेंट एग्जाम सीबीएसई जो है सितंबर के आखिरी सप्ताह तक कराने की प्लानिंग कर रही है। ठीक है। दूसरा चीज़ ये है, वो कह रहे हैं कि इसकी जो डेट शीट है वो 10 अगस्त 2020 तक अपलोड कर दी जाएगी। तो एक बहुत बढ़िया खबर हमारे लिए सामने आ रही है कि 10 अगस्त 2020 तक इम्प्रूवमेंट और जो है कंपार्टमेंट की डेट जो है वो अपलोड कर दी जाएगी और सितंबर के आखिरी सप्ताह तक कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के एग्जाम होंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन विल द सैंपल क्वेश्चन पेपर्स बी रिलीज फॉर द बोर्ड क्लासेज? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे अब की साल 10वीं और 12वीं में होंगे, जो हर साल सीबीएसई 10th और 12th के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर अपनी वेबसाइट पे अपलोड करती है। आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाएंगे तो 2013 से लेकर 2019 तक हर साल के लिए सीबीएसई अपने लेटेस्ट पेपर पैटर्न पे सैंपल पेपर अपलोड करती है, जो एक ऑथेंटिक सैंपल पेपर होता है। उसी के बेस पे बोर्ड के जो है क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो सीबीएसई ये सैंपल पेपर कब अपलोड करेगी, ये सवाल था। तो उस पर उन्होंने कहा है कि डॉक्टर जोसेफ इमैनुअल जो डायरेक्टर हैं इन सब चीज़ों के, जो देखते हैं क्वेश्चन पेपर वगैरह का, उनको कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके वो भी ये चीज़ें अपलोड हो सकती हैं। और अगला चौथा क्वेश्चन था, हाउ विल द प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफ क्लास 12 बी कंडक्टेड? अब कोविड-19 की समस्या आ रही है। ऐसे समय में जैसे हर साल 12वीं के जो एग्ज़ाम होते थे
उसमें कोई इंटरनल एग्जामिनर आता था और वो एग्ज़ाम हमारे स्कूल में कंडक्ट करवाए जाते थे, है ना। तो वो अब की बार कैसे करवाए जाएंगे जबकि कोविड-19 की समस्या आ रही है। तो बहुत सधा हुआ जवाब डॉक्टर संयम भारद्वाज जी का है। उन्होंने कहा है कि इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम स्टूडेंट्स कैन बी असाइन्ड प्रोजेक्ट वर्क मॉडल एक्टिविटी एंड दे शैल बी इवेल्युएटेड फॉर द सेम एज दिस इज द एक्सेप्शनल ईयर। बहुत खुल करके संयम भारद्वाज ने बोला कि अब की साल 2021 जो है बहुत ही एक्सेप्शनल ईयर है, अपने आप में एक अलग ही साल है। तो हर साल जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते थे उस अब की बार प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होंगे, उनके बेस पे प्रोजेक्ट वर्क मॉडल या एक्टिविटी के बेस पे अब की बार जो एग्ज़ाम होंगे, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं आएगा बल्कि इन सब चीज़ों के बेस पे असेसमेंट कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन था, विल द एकेडमिक सेशन बी गिवन अ पुश लीडिंग टू एग्जाम बीइंग कंडक्टेड इन मार्च और अप्रैल इंस्टेड ऑफ फरवरी given the delay in beginning of the academic session 2020-21 कि 2017-2020-21 में कोविड-19 के चलते जो अभी तक विद्यालय खुल नहीं पाए हैं, जो विद्यालय अप्रैल में खुलते थे और आज जुलाई के लास्ट सप्ताह में हम हैं और स्कूल अभी खुल नहीं पाए हैं। अभी पूरे के पूरे सिलेबस हमारे सीबीएसई ने बेशक रिड्यूस कर दिए हों, पर जो कोर्स हैं अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऑनलाइन टीचिंग हालांकि इफेक्टिव है, बस रूरल एरिया में बच्चे बहुत ज़्यादा उसमें इंगेज नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में क्या 2020-21 का बोर्ड एग्ज़ाम वो जो है फरवरी के बजाय मार्च में कराया जाएगा? ये सवाल था पैनल का और उसमें संयम भारद्वाज ने जो जवाब दिया वो मैं आपको सुनाता हूँ। देयर विल बी नो पुश एज द एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट्स टू द हायर कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटीज वुड आल्सो बी डिलेड। बहुत नपा हुआ जवाब, नपा तुला जवाब कि हायर एजुकेशन में चाहे वो ग्रेजुएशन हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ पे जो बच्चों के एडमिशन्स, यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स होंगे वो एडमिशन्स लेट होंगे। इसके चलते एग्ज़ाम में कोई भी पुशअप नहीं किया जाएगा, यानी बोर्ड के एग्ज़ाम जो हैं अपने नियत समय पर ही किए जाएंगे। सो द डेटा ड्राफ्ट डेट शीट शैल बी अनाउंस्ड फॉर क्लास 10th एंड 12th as early as possible so that students can start preparing now only। और अब की बार थोड़ी सी लीक से हट के बात उन्होंने कही, जैसे हर बार जो फरवरी में बोर्ड के एग्जाम होते थे उसकी डेट शीट हमारी दिसंबर के महीने में सीबीएसई अक्सर सर्कुलेट कर देती थी, पर अब की बार जो बोर्ड की डेट शीट है उसे दिसंबर के कई महीने पहले ही यानी एज अर्ली एज पॉसिबल उसे अपलोड कर दिया जाएगा ताकि बच्चे अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी स्टार्टिंग से ही करना शुरू कर दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर संयम भारद्वाज की हमारे अभिभावकों के लिए, हम स्कूल प्रिंसिपल्स, टीचर्स और बोर्ड के बच्चों के लिए है कि जो हर साल दिसंबर में डेट शीट डाली जाती थी, अब की बार वो डेट शीट एज अर्ली पॉसिबल जितना जल्दी हो पाएगा सीबीएसई 10th और 12th के बच्चों की बोर्ड शीट जो है जारी कर देगी ताकि बच्चे उसी के हिसाब से अपने बोर्ड की तैयारी कर सकें। निश्चिंत रहें आप कि अब की बार बोर्ड एग्जाम में कोई भी डिले नहीं होगा कि आप सोचते होंगे कि मार्च या अप्रैल में सीबीएसई एग्जाम कराएगी। सीबीएसई अब की बार भी बोर्ड के एग्जाम फरवरी के लास्ट वीक में ही स्टार्ट करेगी। हाँ, डेट शीट आपको पहले मिल जाएगी। डॉक्टर संयम भारद्वाज के लिए अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज द अप्लाइड मैथमेटिक्स इन क्लास 11। जैसे कि पिछले सेशन 2019-20 में सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक सिलेबस जो है अपलोड किया था, या उसने बोला था कि क्लास 11th में हम इंट्रोड्यूस करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स की। ध्यान दें, जो हमारे मैथमेटिक्स के टीचर हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स 11th में मैथमेटिक्स लेंगे, उनके लिए बहुत ही जरूरी खबर है। इसका फ्यूचर क्या होगा? बहुत सधी हुई बात डॉक्टर संयम भारद्वाज की, मैं फिर से रिपीट करूंगा। उन्होंने कहा है, अप्लाइड मैथ इज रिमूव्ड फ्रॉम स्किल सब्जेक्ट कैटेगरी एंड इज कंसिडर्ड एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट नाउ। अभी तक जो क्या था, अप्लाइड मैथमेटिक्स एक स्किल सब्जेक्ट में था, उसको जो है मेन सब्जेक्ट नहीं माना जाता था। जो सीबीएसई ने क्लास 10th में गाइडलाइन जारी की थी उसके तहत जो बच्चे क्लास 10th में बेसिक मैथमेटिक्स लेते वो बच्चे क्लास 11th में अप्लाइड मैथमेटिक्स ही ले सकते थे, अदरवाइज वो जो कोर मैथमेटिक्स है वो ऑप्ट नहीं कर सकते थे। पर अब की बार 11th में जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसे जो है एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में न लेते हुए, यानी स्किल सब्जेक्ट के रूप में न लेते हुए एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में सीबीएसई ने कंसीडर किया है। और उन्होंने जो ये कहा था कि जो
बेसिक मैथमेटिक्स लेंगे वो 11th में प्योर मैथमेटिक्स नहीं ले सकते। तो डॉक्टर संयम भारद्वाज ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, अप्लाइड मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स लेकर 10th में पास होने वाले बच्चे क्लास 11th में कोर मैथमेटिक्स या प्योर मैथमेटिक्स ले सकते हैं। पर हाँ, इतना ध्यान रहे कि अपने फ्यूचर का, अपने भविष्य का निर्धारण करते समय, चुनाव करते समय विषयों का निर्धारण बहुत समझ बूझ करके साथ ही करें और उसमें अपने बड़ों का सहयोग जरूर लें। मैं आगे उस लाइन को बोलता हूँ। उन्होंने लिखा है प्रेजेंट एंड पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स विल व्हाइल ऑप्टिंग फॉर अप्लाइड मैथ शुड बी केयरफुल अबाउट द सब्जेक्ट to be studied in future and should think whether applied math will be helpful in future। बड़ी खुल के बात कही उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, all schools are automatically given affiliation to applied math, कि नॉर्मली जो है अप्लाइड मैथ जो है उनको मिल जा रहा है, तो उसका क्या सिस्टम। उन्होंने बोला स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बेसिक मैथ इन क्लास 10th कैन आल्सो टेक मैथ इन क्लास 11। ये सीबीएसई ने अपने सर्कुलर को थोड़ा सा चेंज किया है, जो मैंने अभी आपको बताया कि 10th में जो बेसिक मैथमेटिक्स से बच्चे पढ़ के पास थे वो 11th में मैथमेटिक्स ले सकते हैं। हाउ इज द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड, ये सवाल है कि अब की बार मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर की जाएगी। उन्होंने बोला ऑल द 5 मेन सब्जेक्ट शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट एंड 6 सब्जेक्ट शुड नॉट बी एडेड। जैसे अब की बार हुआ था कि जो एडिशनल सब्जेक्ट था उसको हम मेरिट में नहीं काउंट किया था सीबीएसई ने, ठीक वैसे ही 2020 और 21 में भी एडिशनल सब्जेक्ट को काउंट नहीं किया जाएगा। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। ये सवाल है क्लास 9th और 11th के बच्चों और पेरेंट्स के लिए। व्हेन विल द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर क्लास 9 एंड 11 बिगिन। क्लास 9 और क्लास 11 के सीबीएसई रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर कब से स्टार्ट होगा। उन्होंने बोला है सर्कुलर बुक विद एसओपी प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन विल बी अपलोडेड, लिंक विल बी प्रोवाइडेड, स्कूल विल बी गिवन एनफ टाइम टू कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ द कैंडिडेट्स। यानी उन्होंने इस बात को ऐसे कहा कि बहुत जल्दी ही हम इसकी डेट जारी करेंगे, पर हम इतना टाइम हर स्कूल को जरूर देंगे कि स्कूल की अथॉरिटी जो हैं उनके यहाँ रजिस्टर होने वाले बच्चों की फोटोग्राफ आसानी से मांग सकें। जैसे बच्चों को स्कूल नहीं आना है या स्कूल बंद है, ऐसे कंडीशन में बच्चों के डिटेल्स कैसे आएंगे, बच्चों के फोटोग्राफ्स कैसे आएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है। तो उन्होंने बोला है कि इतना टाइम सीबीएसई उन्हें जरूर देगी कि वो उनके यहाँ रजिस्टर्ड होने वाले बच्चों के डेटा वो आसानी से कलेक्ट कर सकें, उनके फोटोग्राफ कलेक्ट कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ डॉक्टर संयम भारद्वाज के ये जितने भी स्टेटमेंट हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। एक बार फिर मैं आपको कंटिन्यू करूँ कि ये जितने भी स्टेटमेंट हैं, ये 24 जुलाई 2020 को जो एक वेबिनार हुआ था एनपीएससी का नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे जो कुछ पैनलिस्ट लोगों ने उनसे जो सवाल किए थे डॉक्टर संयम भारद्वाज से, जो एग्जाम कंट्रोलर हैं सीबीएसई के, उन्होंने बहुत खुल करके बातें की और ये हम सभी के लिए, या हमारे फ्यूचर के लिए 2020-21 के लिए, बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है। आइए आगे हम देखते हैं। व्हाट विल बी द मोडेलिटी फॉर द कंपार्टमेंट एग्जाम, कैन नॉट वी गो फॉर ऑनलाइन एग्जाम। खुल के उन्होंने पूछा कि क्या जो बच्चे जो फेल हैं या जिनको कंपार्टमेंट जिनका आया हुआ है उनका क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं क्या हम उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं करवा सकते हैं। भाई अब जब फाइनल एग्ज़ाम हमारा रुक गया तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के बारे में क्या कहा जाए, यानी कंपार्ट एग्ज़ाम कैसे होगा, कहीं ऑनलाइन तो नहीं होगा। उन्होंने बोला इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज द एंटायर थिंग, वी कैन ब्रिंग चेंज स्लोली। सब चीज़ों को अचानक बदल देना संभव नहीं है, हम धीरे धीरे इसको बदलेंगे। देर आर सर्टेन एरियाज इन आवर कंट्री विच हैव कनेक्टिविटी इशू लाइक अंडमान एंड निकोबार। आज भी कुछ ऐसे राज्य हैं, अंडमान निकोबार ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी इशू है, जहाँ पे इंटरनेट की स्पीड नहीं आती है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, जिसके चलते इतना आसान नहीं है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सके। अभी के लिए फिलहाल उन्होंने ये बातें कही हैं। इज इट पॉसिबल टू कंडक्ट बोर्ड एग्जाम लाइक जेई नीट दिस ईयर कवरिंग ब्लूम टैक्सोनॉमी एज टीचर्स आर नॉट एबल
टू गिव एनफ पेन पेपर प्रैक्टिस टू द स्टूडेंट्स। उन्होंने फिर पूछा कि जिस तरीके से IIT जेई और नीट के एग्जाम्स जो कभी अप्रैल और जून में होते थे, मई में होते थे, और जुलाई में जो है IIT वगैरह के और नीट वगैरह के बच्चों के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते थे, उनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती थी। अभी तक ऐसा नहीं हो पाया, जो टल करके सितंबर में चली गई है। और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम जैसे NTA कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है ऑनलाइन एग्ज़ाम नीट और जेई IIT का, क्या ऐसे पद्धति पे हमारे 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम कराए जाएंगे? ये सवाल था, उसका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा है कि yes, even we are planning the same for conducting compartment examination. Session 2020-21 can be accessed on the basis of OMR sheet. ध्यान दीजिए, OMR sheet, ऑप्टिकल मार्क रीडर की। उन्होंने कहा कि हम भी प्लानिंग कर रहे हैं कि कंपार्टमेंट एग्जाम भी हम OMR शीट पे कराएं। क्या ऐसा संभव है कि क्लास 10th और 12th का जो सब्जेक्टिव एग्जाम होता था वो OMR शीट पे होना पॉसिबल है? आप समझ सकते हैं, जैसे पहले OTB एग्जाम होता था, PSA एग्जाम होता था। एक बार बोर्ड ने PSA कराया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट, और 10% उसको ऐड कर दिया था। उस साल बच्चों के रिजल्ट खराब हो गए थे। मुझे लग रहा है कि 2014 या 15 के समय की ये बात थी, बच्चों के बोर्ड के 10th के रिजल्ट खराब हुए थे। प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट PSA 9th और 11th में उन्होंने CBSE ने करवाया हुआ था इस चीज़ को। तो क्या OMR से अब की बार 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम कराए जाएंगे? डॉक्टर संयम भारद्वाज ने इस तरीके का कुछ हिंट दिया है कि अगर पॉसिबिलिटी होगी तो कंपार्टमेंट एग्जाम भी हम OMR शीट से ऑनलाइन कराएंगे, जैसे जेई IIT और नीट का होता है, वैसे ही हम 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम भी करवाएंगे। आगे का है, कैन वी एक्सपेक्ट सैंपल पेपर्स फॉर द बोर्ड क्लासेस बाय 15 अगस्त? क्या 15 अगस्त तक क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जाम के सैंपल पेपर्स उपलब्ध हो जाएंगे? फिर उन्होंने बात कही कि मैंने डॉक्टर जोसेफ इमैनुअल, जो इन सब चीज़ों को देखते हैं, डायरेक्टर हैं जो, उनको मैंने इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की है। आई हैव रिक्वेस्टेड डॉक्टर जोसेफ टू गेट इट डन अर्ली। न्यू डिज़ाइन इज टू प्रिपेयर यूजिंग ओल्ड क्वेश्चंस। जो न्यू डिज़ाइन होगी, न्यू पैटर्न होगा, उसमें ओल्ड क्वेश्चन को भी समाहित किया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 था, विल CBSE सेंड एन एक्सटर्नल एग्जामिनर फॉर द सब्जेक्ट लाइक पॉलिटिकल साइंस फेयर ओनली प्रोजेक्ट वर्क इज टू बी असेस्ड? कि पॉलिटिकल साइंस में क्या CBSE एक्सटर्नल एग्जामिनर भेजेगी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क का ही असेसमेंट होता है। तो संजय भारद्वाज ने बहुत नफी तुली भाषा में बोला कि हम हर साल एक्सटर्नल एग्जामिनर भेजते हैं और हर साल बच्चे 30 आउट ऑफ 30, 20 आउट ऑफ 20 पाते हैं। तो हमारा पूरा ट्रस्ट है स्कूल स्टेक होल्डर्स पे, जो स्कूल की हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर हम पूरा ट्रस्ट करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं। हालांकि मैं आपको एक बात जोड़ दूं कि 2020-21 में उन्होंने ये बात बोली कि हर साल जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते थे, अब की बार बोर्ड में एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं आएंगे। उनके बेस पर बच्चे मॉडल, प्रोजेक्ट वर्क, वर्किंग मॉडल कुछ ऐसा बनाएंगे और फिर उनके एग्ज़ाम का असेसमेंट कराया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको सभी वीडियो पूरा समझ में आया होगा। डॉक्टर संजय भारद्वाज की जो मुख्य बातें थी, एक बार मैं रिपीट करता हूं कि अब की बार जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे वो अपने उसी समय होंगे या फरवरी के लास्ट वीक से स्टार्ट होंगे, पर जो डेट शीट दिसंबर के महीने में आती थी वो डेट शीट बहुत जल्दी CBSE जारी कर देगी, ताकि बच्चे उसी के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। दूसरा है, क्लास 10th में जिन बच्चों ने बेसिक मैथमेटिक्स लिया था, क्लास 11th में वो बच्चे मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसे स्किल सब्जेक्ट में ना काउंट करते हुए एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में काउंट कर दिया है। चौथा है कि CBSE की प्लानिंग है कि जैसे IIT, जेई और नीट के एग्जाम्स OMR शीट पे कराए जाते हैं, कुछ ऐसे एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट कराने की CBSE की अपनी प्लानिंग है। और जहां तक इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट की बात है, तो 10 अगस्त तक इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट की एक कंबाइंड शीट जारी कर दी जाएगी और ये एग्ज़ाम सितंबर के लास्ट वीक में स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अगला है, क्लास 9th और क्लास 11th के रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी शुरू होंगे, पर सभी विद्यालयों को इतना समय जरूर दिया जाएगा कि वो बच्चों के रजिस्ट्रेशन वाले बच्चों के डेट, उनके डॉक्यूमेंट्स और उनके फोटोग्राफ्स
आसानी से मंगाकर रजिस्ट्रेशन कर सकें। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। आपके जितने भी सवाल होंगे उन सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल अगर छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ, उज्जवल स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हुआ अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।